जी राम राम जी, राम राम। सभी को राम राम। गुरु जी आवाज आ किसके रही ऊपर है? आ रही है? गुरु जी अच्छे से चर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं? आप लोगों का कोई प्रश्न है ना? कोई प्रश्न शंका है? इसलिए तो हाँ, ये दूसरा दोबारा चालू किया। अभी रख दूं तो फिर हाँ। अभी रखूं वो समस्या जो अभी बोल रहे थे, क्या समस्या? वो पंचांग वगैरह वाली। वैसे मैंने उसमें ग्रुप में कर दिया है वो। हाँ नहीं, उसका उत्तर तो हम आपको ग्रुप में ही देंगे, समूह में ही देंगे, यहाँ नहीं देंगे। ठीक है तो नहीं, कोई भाई अभी कह रहे थे कि मन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो मन के ऊपर विशेष रूप से चर्चा हो, आप लोगों की इच्छा है क्या? कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है, सब मौन है। जी नहीं गुरु गुरु जी, जी, बहुत बहुत इच्छा है गुरु हमारी जी। आत्मिक इच्छा है। अच्छा सुनिए। ये तो वैसे वो तो गुरुदेव बहुत। आप ये बोल रहे थे ना पहले कि मन पे तो विस्तार से चर्चा की, वो भी जब हम पाचक पित्त आरंभ करेंगे तो वो विमान स्थान चरक संहिता का धारण होगी। तो हाँ अभी जी। जो करेंगे वो विस्तार से या अभी संक्षिप्त भाव से? करने करेंगे तो फिर विस्तार से करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं तो अच्छा, बोल रहा हूँ। अभी तो चर्चा करने के लिए मेरे पास गुरु जी का दिया हुआ इतना सारा है कि मैं रोज 2-2 घंटा भी चर्चा करूं तो भी 25 वर्ष तक समाप्त नहीं होगा। अभी आप लोग बताओ कि कौन से विषय पर चर्चा करना है। मेरी तो इच्छा है कि अभी कौटिल्य अर्थशास्त्र को पूरा करके फिर से जो है पाचक पित्त को शुरू करूं, या तो आयुर्वेद को जो सूक्ष्म जो मौलिकता है उसको लेकर के आगे बढ़ो, ताकि आप लोग थोड़ा सा कुछ जो है आयुर्वेद का जो मुख्य मुख्य जो धाराएं हैं उसको आप सीखो, अपनी चिकित्सा करो और दूसरे का भी चिकित्सा करो और रोजगार भी अच्छे से हो। आप लोग हमारे मन के दिमाग में ऊपर जैसे जैसे आप कर रहे हैं श्रृंखलाबद्ध हो तो ज्यादा अच्छा है। चरणबद्ध चरणबद्ध वो ज्यादा अच्छा भी रहेगा, सुंदर भी और लगेगा। और एक बात है, यदि मन के ऊपर विशेष चर्चा जो यदि शुरू कर दिया, मैं से अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ, वो 1 साल तक चलेगा कि 2 साल तक चलेगा मुझे भी नहीं पता। मन के ऊपर इतने सारे रहस्य है, मन के इतने सारे गूढ़ तत्व है, उसके गुप्त विषय है। उसको आप जितना जाओगे, जितना समझोगे, आपके लिए, आप लोगों के लिए प्रत्यह प्रतिदिन नया नया लगेगा। अरे ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी है, ओहो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि चरक जी ने स्पष्ट शब्दों में, संक्षेप में, मोटा मोटा अक्षरों में ये कह दिया है कि सारे संसार को चलाने वाले केवल दो ही है, सृष्टि करने वाले भी, चलाने वाले भी और संहार करने वाले भी इस सृष्टि का। कौन है वो दोनों? एक है मन, दूसरा है वायु, हवा। ये दोनों के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। आपका निर्माण भी, आपका जन्म उत्पन्न भी मन और वायु से हुआ। आप अभी जीवित है, चल रहे हैं और आपका परिपालन हो रहा है, आप संचालन कर रहे हैं तो मन और वायु से। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, जब ये संसार का भी आपका जब प्रलय हो जाएगा, ये पृथ्वी का जब लोप हो जाएगा, ये सारी सृष्टि नाश से भस्त हो जाएगी, संहार हो जाएगा, तभी मन और वायु से ही होगा। और कैसे होगा इसको समझने के लिए, इसका जो पूरा का पूरा जो रहस्य, एक एक करके हम पर्दा पर्दा उठाएंगे। ठीक है, आखिर ऐसा नहीं कि खाली आयुर्वेद के सूत्र से लेंगे। आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, दर्शन और संहिता और कुछ कुछ पुराणों से भी लेंगे, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथों से, ज्योतिष से, कर्म कांड से, सबकी ओर से थोड़ा थोड़ा लेकर के आप लोग को बताएंगे। और वो कितना कितने वर्ष चलेंगे वो भी नहीं पता हमें। 1 वर्ष चलेगा कि 2 वर्ष चलेगा, ये अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, जो सत्य है वो मैं बता रहा हूँ। मतलब बताने के लिए इतना सारा है मन के ऊपर। आपने एक बात सुना होगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सुना होगा ना कि नहीं सुना है? मन से जीत गए तो फिर आप जीत जाएंगे, मन से हार गए तो फिर हार गए, हार जाएंगे। सही है कि नहीं? मैं जब प्रथम अध्याय पढ़ रहा था सुकुमार साल का दीर्घ जीवित अध्याय, तो उसमें आपकी आवाज बताइए कट कि करके जो आ रही मन है। का जो। जी गुरुदेव, सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज कट करके आ रही है दीपक जी। अभी जा रही है गुरुदेव? राम राम। हाँ, अभी तो पूरा साफ आ रहा है।
हाँ गुरुदेव, मैं जब चरक संहिता प्रथम अध्याय पढ़ रहा था, दीर्घ जीवित अध्याय, उसमें बताया कि हम्म, वो जो जो सत्व है ना, सत्व गुण, वो मन का जो है कि कहिए वैसा कहा गया कि मैं समान भाषा में बोल रहा हूँ, उसका भोजन है, मतलब उसका उसका नियामक है। तो ये क्या जी। संदर्भ देता है, ये क्या जुड़ता है, इस पे थोड़ा कुछ टिप्पणी करें। अभी अभी से चर्चा करना है। नहीं गुरुजी, ये बस इसमें थोड़ा सा सम्मान में पूछ रहा हूँ ऐसे, और कुछ नहीं। फिर साथ भाव से, तो दीपक भैया, फिर ये क्वेश्चन में से सभी की कट आएंगी। मतलब गुरुजी जो ऐसे अभी मुझे आप दो चार शब्दों में कुछ कहना हो ना, उसके लिए मैं तो बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। दो चार शब्दों में गुरुदेव को कुछ कहना हो उस पे, कुछ समझ सकते हैं तो उसके लिए, और कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मैं तो अभी आपने पूछा तो बताऊंगा मैं। जी आज तो चौपाल में चर्चा करते हैं ना, चरक संहिता के ऊपर। जी गुरुदेव, जी जी जी। आपने वहाँ पे क्या मतलब बताया है? वहां पे गुरुदेव ये बताया ना कि जो मन है ना, एक तो उसमें ये आया था सार भाव में कि वो सत्व गुण इसका जो है कि नियामक है, और मन जो है ना, जितने भी हमारे इंद्रियां हैं उनका ये राजा है, उनका ये नियंत्रक है, उसका ये पालन करता हम्म, है, उस पर ही ये आधारित होता है, सारी इंद्रियों को ये चलाता है, चलायमान करता है। मतलब एक शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, सब कुछ ये मन के जरिए ही सारी इंद्रियां गतिशील, क्रमबद्ध संचालन और सब कुछ इसका मन के आधार पे होता है। इस तरह से इसका विस्तार हुआ गुरुदेव, इस तरह से मैंने वहां पे बताया था। ठीक है। जी चरक संहिता का जो मुख्य सूत्र है, मैंने पहले अभी बताया कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये मन और वायु से ही होता है, तीसरा कोई है नहीं। ठीक है। आपने बताया कि अभी बताया कि चरक संहिता में आपने प्रथम अध्याय नाम लिया ना, ये कौन सा अध्याय? दीर्घ जीवित अध्याय, सूत्र। हाँ, दीर्घ जीवित अध्याय यानी कि प्रथम अध्याय सूत्र स्थान का। तो उसमें आपने बोला कि ये जी सप्त गुण से मन का भोजन है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ जी जी। इसको यदि हम मोटा मोटी यदि मतलब इसका अर्थ करने तो थोड़ा बहुत ही अर्थ निकलेगा ऐसे। जैसे सबसे पहले इसको लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता से समझने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद के अब आएंगे बाद में भी। वेदों में, उपनिषदों में इसके बारे में क्या क्या बताया है उसको भी हम समझते हैं। भगवद गीता में संभवतः 17वें अध्याय में, इसका 16वें या 17वें अध्याय में, ठीक से याद नहीं, और उसमें ऐसा बताया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो शुद्ध आहार सेवन करते हैं वो शरीर के लिए जाता है, परंतु वो जो शुद्ध सात्विक आहार सेवन करते हैं वो मन का भोजन होता है। ठीक है। और जो अशुद्ध आहार या काम, जैसे जला हुआ अन्न या बासी अन्न, या थोड़ा सा उसमें से दुर्गंध आ रही है, या खट्टा हो गया है, या जैसे कल का भोजन है, या परियोषित भोजन है, दूषित भोजन है, कुपित भोजन है, कोई गुस्से में दे रहा है, कोई रोता हुआ खाना बना करके आपको परोसा गया है, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप भोजन कर रहे हैं जबरदस्ती, या किसी ऐसे अशुद्ध जगह, अपवित्र स्थान पर भोजन कर रहे हैं, शमशान का धुआं आकर के, शमशान का धुआं, शमशान का जल करके जो पांस है, यानी कि जो भस्म रेत है, जो कण कण है, वो उड़ता हुआ किसी होटल में आकर के पहुंच रहा है, चूल्हे के पास में गिर रहा है, और वही भोजन बन रहा है और वो भोजन आप कर रहे हो। ठीक है। या तो कोई चंडाल है, उसको आकर के भोजन को छू दिया है, या तो कोई ऐसे व्यक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ में रहता है ज्यादा समय, ठीक है, और वो आकर के आपके सामने बैठ गया टेबल पर, होटल में, या तो कहीं पे परोसने के व्यक्ति के साथ में छू दिया। तो ऐसे, या तो फिर कोई जो महिला है, जो होते हैं ना, पीरियड ऋतु होती है, तो कम से कम 6 दिन तक किसी को भी छूना नहीं चाहिए, भोजन बनाना नहीं चाहिए। अपने पति के लिए 4 दिन, चौथे दिन से भोजन बनाएगी तो चलेगा, लेकिन बाहर किसी को 6 दिन तक छूना नहीं चाहिए, रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, आग को छूना नहीं चाहिए। ऐसा ये सब मतलब नियम बताए गए हैं। यदि उसके आधार पर भी यदि आप भोजन करते हैं, उस प्रकार से यदि आपको मिल जाता है, भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं,
तो वहां पर जो है आपके भीतर तमोगुण बढ़ेगा। तमोगुण बढ़ेगा तो फिर वो जो है शरीर और मन दोनों को तहस नहस करेगा, यानी कि आपका शरीर को भी बिगाड़ेगा और मन को भी विकृत कर देगा। और जब शरीर और मन विकृत होगा तो फिर आत्मा का, इंद्रिय का विकृत होना तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। फिर जब शरीर मन इंद्रिय ये तीनों विकृत हो जाएंगे तो फिर आत्मा का विकृत होना, आत्मा का तो विकृत नहीं होगा, लेकिन आत्मा का फिर उद्धार कैसे होगा? वो भी कलुषति से, जैसे सूर्य को बादल केवल ढक लेता है लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है उसी प्रकार विकृतियां आत्मा को ढक लेता है। ये मन के इस प्रकार से जब वो होता है, तो इसीलिए आप श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि आहार से ही, शुद्ध आहार से जो है रजोगुण का होता है, यानी कि शरीर का भरण पोषण होता है, और शुद्ध सात्विक आहार से सत्व गुण का भरण पोषण होता है, और शुद्ध सात्विक आहार से मन का पोषण होता है, मन सही रहता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है चारक संहिता का सूत्र, और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ये दोनों बातें बिल्कुल सटीक बैठती है। अब इसको मैं आपको लेकर के जोड़ता हूँ छांदोग्य उपनिषद में, ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं इसको बाद में डालूंगा तो आप लोग सुनिएगा। छांदोग्य उपनिषद के यदि सप्तम अनुवाक में आप पढ़ेंगे, हाँ सप्तम अनुवाक में, अभी कौन सा मंत्र है, कौन सा वो श्लोक है मुझे अभी याद नहीं है, किंतु सप्तम में है, आपको देखना पड़ेगा या तो मुझे देखना पड़ेगा। तो उसमें कहा जाता है जब हमारा शुद्ध सात्विक आहार भोजन करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, जब मन शुद्ध होता है तो हमारा स्मरण शक्ति तीव्र रहता है, जब स्मरण शक्ति तीव्र रहता है तो हमारा स्मृति जो नाड़ी है, स्मृति स्मरण शक्ति वाहिनी नाड़ी, वो शक्तिशाली होता है, जब वो शक्तिशाली होता है तो बुद्धि को बल मिलता है, और सब बुद्धि को जब मिलता है तो हमारा विवेक स्थिर होता है, जब विवेक स्थिर होता है तो हमारा चैतन्य शक्ति जो है, चेतना वाहिनी जो नाड़ी है वो सक्रिय होती है, और उसी से हमारा मन की सारी शक्तियां जागृत हो जाती है और आत्मा को उद्धार करने में सक्षम होता है या सामर्थ्य मिलती है। तो कहाँ से ये सब आया? एकदम से मतलब आया कि आहार शुद्धो सप्त शुद्धि, ये वहां पे मतलब बताया गया, ये सूत्र है छांदोग्य उपनिषद में आपको मिलेगा। और एक मैं आपको बताता हूँ दर्शन शास्त्र के आधार पर, पतंजलि योग दर्शन का हम लेते हैं। पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि महर्षि ने कहा है सबसे पहले सभी के भीतर जैसे आकाश है, ठीक है, वैसे मन है, क्योंकि जिस तरह चारों ओर आकाश ही आकाश है, गगन है, ठीक उसी तरह चारों ओर मन ही मन है, एक ही मन है। जैसे हम एक ही आकाश को जहाँ जाते हैं अलग अलग दिखाई देता है, परंतु एक ही मन ही सभी के भीतर है, परंतु विचार से, दृष्टिकोण से अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग आभास होता है, अलग अलग पृथक पृथक अनुभव होता है। जैसे आकाश है वैसा मन है। तो मन जैसे आकाश, क्या जो आकाश है वही क्या है, क्या उसके आगे कुछ नहीं है? तो बिल्कुल है। तो उसके आगे क्या है? तो कहा जाता है कि उसके आगे और ऊपर जाएंगे तो और भी उसके जो है अन्य अन्य मंडल, अन्य अन्य लोग आपको दिखाई देंगे, परंतु वहां पर जाने के बाद ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसी बात को उदाहरण देते हुए पतंजलि महर्षि ने बोला है चित्त प्रसादनम, ये सूत्र है पतंजलि योग दर्शन में। कौन से अध्याय में ये तो अभी मुझे ध्यान नहीं, देखूंगा तो ही बता सकता हूँ। अब मुझे केवल जो जो याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो चित्त प्रसादनम ये वहां पे बताया है, और योग चित्तवृत्ति, हाँ योग चित्तवृत्ति निरोध, ये दो सूत्र पतंजलि योग दर्शन में मिलता है। और इसका अर्थ यह है जैसे आप जो यहाँ तक भूमंडल से देखते हैं तो आकाश जितना दिखाई देता है उतना ही आप समझते हैं, तो आप जब अपने से ही कहीं पे पढ़ करके या कहीं से थोड़ा सा सुन करके समझते हैं तो आपको लगता है कि मन केवल इतना ही है, परंतु जब आप आकाश में जाकर के ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत सारा नभ, अनेकों लोक, अनेकों मार्ग आपको दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार मन से जब चित्त के जब अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको बहुत सारा दिव्य शक्तियां, दिव्य रश्मियों का आपको अनुभूत होता है, आभास होता है, और आप दिव्यता को, भव्यता को आप प्राप्त करते हैं। ऐसा पतंजलि जी का, महर्षि का कथन है। इसी बात को जब हम संहिताओं में मनुस्मृति को यदि देखेंगे, मनुस्मृति में कौन से अध्याय में है याद तो नहीं है, संभवतः दूसरे या तीसरे अध्याय में है, जहाँ पे आप देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रमों के लिए जो भोजन की व्यवस्था वहां पे बताई गई है, उस अध्याय में बताया गया है। वहां पे श्लोक मुझे अभी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। वहां पे ऐसा बताया कि जिसका जैसा भोजन होता है वैसा वैसा मन होता है,
जिसका जैसा मन होता है उसके वैसा स्वभाव होता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके वैसा अवस्था होती है, और अपने अवस्था के अनुसार उसके कर्म होता है, उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है, और उसी को भाग्य कहा जाता है। इतना सुंदर बढ़िया सूत्र दिया है, मतलब सबको लेकर के केवल भोजन की तरफ वो आ गए हैं। तो मन का जो सत्व गुण है, सत्व गुण का अर्थ ये नहीं है कि केवल परोपकार करना, ये सत्व गुण का आधार ऐसा नहीं है कि केवल हम किसी का उपासना कर रहे हैं, हम सत्संग में जा रहे हैं या प्रवचन में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ कथाएं सुन रहे हैं, या तो कहीं पे कुछ हवन कर दे रहे हैं, ये सत्व गुण नहीं है। सत्व गुण का वास्तविक क्या है, आप लोगों से मैं थोड़ा सा जानकारी लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो आप लोग एक बारी बारी से बता सकते हैं। जो व्यक्ति निर्विकार युक्त हो गया, जिसके अंदर कोई विकार है ना, वही सत्व गुण की प्रधानता होगी। जो निर्विकार हो गया सत्व गुण प्रधानता रहेगी, मतलब जिसके अंदर विकार समाप्त हो गया गुरुदेव ना, जो निर्विकार युक्त हो गया, जो अपने अंदर जितने विकार था उसका उन्होंने दमन कर दिया, तो वो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। अच्छा कैसा है? ऐसा आपका ये है, ठीक है। और जी कोई कुछ कह सकता है? जी गुरुजी राम राम। जी राम राम। गुरुजी पहली बात उस व्यक्ति के आचरण पवित्र हो, कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, उसका मन शांत रहता हो, चित्त मतलब मन स्थिर रहता हो, प्रसन्न रहता हो, सत्यवादी हो, वे व्यक्ति दयालु हो, मतलब जितनी जितनी अच्छाई है, शुद्ध सात्विक भोजन करता हो, ये सारे अगर उसमें गुण हैं तो वो सत्व माना जाएगा। अच्छा, और कोई कह सकते हैं कोई? और कोई कुछ नहीं कहना चाहता, या ऐसा तो नहीं कि सब सो गए हो? हो सकता है ऐसा भी। अभी भी 15-16 है सदस्य, ठीक है। सत्वगुण का अर्थ यह है, उसी श्रीमद् भगवद गीता में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया है। आप श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे तो मिल जाएगा, संभवतः 13 या 14 या 15 ऐसे 13 से 15 के बीच में अध्याय में मिलेगा। सत्वगुण, रजोगुण, तमो के बीच में बताया है, क्योंकि मुझे अभी अध्याय का पूरी तरह से याद नहीं है। 13 से 15 उसमें गुणत्रय विभाग योग करके अध्याय का नाम है, उसमें आपको मिलेगा। उसमें भगवत गीता में श्रीमद श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने ये कहा है कि जो सत्व गुण से जो है, जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशक होता है, एक निर्णायक की तरह, प्रकाशक की तरह निर्मल होता है, ज्योति स्वरूप होता है, उसमें कोई दोष भी नहीं है और उसमें कोई गुण भी नहीं है सूर्य भगवान में, परंतु एक गुण अवश्य है, उसमें तेज प्रभाव है। तो भी ये प्रकार से जो है ना, एक मतलब वो सत्यता को धारण करते हुए चल रहे हैं, और वो अपना कर्तव्य की तरह, दर्पण की तरह चल रहे हैं, सबको मार्ग दिखाते हैं, प्रकाश के स्वरूप बन जाते हैं, प्रकाश के पुंज बन जाते हैं, ज्योति पुंज के स्वरूप में धारण करके बोलते हैं। और इसी बात को चरक संहिता में यदि हम देखते हैं तो चरक संहिता में विमान स्थान में ये कहा है कि सत्य जो गुण है वो मन का ही एक दूसरा नाम है, पर्यायवाची नाम है, ऐसा समझ लो। चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने कहा है। तो इसके यदि हम सूक्ष्म रहस्य को समझने का प्रयास करें तो इतना अवश्य होगा कि आत्मा का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि आत्मा सूर्य है और मन चंद्रमा है, और जो सत्य गुण इन दोनों के बीच में जो प्रकाश स्थापना करने वाला जो मार्ग है वो सत्य गुण है। जैसे मान लीजिए सूर्य, ऐसे पढ़ाते हैं ना स्कूलों में कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वो अमावस्या हो जाती है, तो चंद्रमा
एकदम अंधारा अंधेरा हो जाता है, फिर चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसा कहा जाता है ना, चंद्रमा पर मतलब जो है वो वहां से रोशनी लेता नहीं, फिर हमको दे नहीं पाता, ऐसा बोला जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के, यानी कि सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसा ये विज्ञान के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ, साइंस के आधार पर। तो वहां पर जो है चंद्रमा को रोशनी नहीं मिलती सूर्य से। ठीक उसी प्रकार आत्मा से मन का जो वहां से जो प्रकाश आएगा, या तो आत्मा को लेकर के वो जो चलेगा आगे परमात्मा से मिलाने के लिए, फिर रह करके धारणा शक्ति को बढ़ाते हुए, वो किसके आधार पर होगा? इसी सत्व गुण के आधार पर रहेगा। तो सत्व गुण बीच में रहा तो वो जो है आत्मा से मन के प्रति सीधा सा उसका जो है प्रकाश आएगा। यदि बीच में सत्व गुण नहीं है तो आत्मा से मन को प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। इसीलिए चरक जी ने कहा है हमारी कि समझ सत्व गुण जो है मन का भोजन है। हमारी समझ में तो गुरु जी नहीं आया, क्योंकि जैसे अभी तो सत्व एक तरह का मन का पर्यायवाची बता दिया, तो जब वो हम्म, सूर्य चंद्रमा दोनों के बीच में, फिर वो दोबारा सत्व कैसे आ गया बीच में? हाँ, मन का पर्यायवाची बताया गया है केवल समझने के लिए, कि आप इसको समझो कि ये पर्यायवाची है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा जो आत्मा है ना, ये मन से ही तो सृष्टि हुआ है। जैसे चरक जी ने सबसे पहले बताया कि मन और वायु ये दोनों ने मिलकर के ही सारी सृष्टि की रचना की है। तो आत्मा तो परमात्मा नहीं है, आत्मा की सृष्टि की गई है, आत्मा की रचना किया गया है, आत्मा की उत्पत्ति हुई है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये परमात्मा से प्रकट हुआ है आत्मा, इसीलिए इसका कभी भी नाश नहीं होता, ऐसा बोला गया है। क्योंकि परमात्मा नाश नहीं होता तो परमात्मा से उत्पत्ति आत्मा भी नाश नहीं होती, परंतु आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है जब प्रलय हो जाता है। ऐसा सभी शास्त्रों में भी बोला गया है, और दर्शनों में भी, पतंजलि योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में और मीमांसा दर्शन में भी ये इस बात का पूरा प्रमाण है, मिलता है। और उपनिषदों में भी यही बात बताया गया, लिखा जाता है, लिखने को देखने को मिलता है। तो जब आत्मा और मन पहले से था, जब आत्मा नहीं था तभी मन था, क्योंकि परमात्मा ही वायु का स्वरूप लिया और अपने मन से फिर वायु का स्वरूप में मतलब मिल करके आत्मा की रचना हुई। समझे इसको, इसकी सूक्ष्मता को समझाइए, समझिए। हालांकि ये जो प्रश्न है ये पहले से नहीं है। यदि हम आई करके एक एक बारी एक एक स्टेप पढ़ते जाते, उसका मुखबंध से शुरू करता है, यदि मैं आरंभ करता, तो आप लोग को बहुत आनंद आता, समझ में आता बहुत अच्छा। ये प्रश्न तो बिल्कुल 20 भाग का है, मध्य भाग का है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले रचना हुई तो परमात्मा और परमात्मा का मन दोनों मिलकर के आत्मा को प्रकट किया। पहले आत्मा नहीं था परंतु मन पहले भी था। ठीक है, तो इसीलिए फिर मन आत्मा को मिला करके, आत्मा को लेकर के फिर उसी परमात्मा के साथ में मिलन कराएगी, उसी परमात्मा में विलीन कराएगी। ये सीधा सा नियम है। अभी समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं आ रहा? समझ में गुरु जी कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन फिर कुछ कुछ मन में और कोई इधर उधर से भी आ रहा है। इसको कैसे, इसके लिए तो फिर उसके चर्चा ही आरंभ करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक एक करके बारी बारी उसका जाएंगे। मैंने बोला ना कि यदि मन के ऊपर अकेला केवल मन के ऊपर चर्चा करो तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कितना समय लगेंगे मुझे नहीं पता। तो आप जरा इसी से कल्पना करो कि अनुमान लगाओ कि ये कितना गहरी बात है, इसमें ये कितना रहस्य भरी बात है। ऐसा और हो इसको सके, एक, हाँ, जैसे मान लो ऐसा हो सके कि जैसे निरंतर, जैसे 2-3 कक्षा अगर संभव हो सके थोड़े थोड़े समय के लिए, जैसे आयुर्वेद के लिए कुछ ज्यादा समय दे दिया जाए, और कुछ कुछ समय दूसरा कोई जैसे पार्ट आप चला रहे हैं, जैसे वो कौटिल्य अर्थशास्त्र चल रहा है, तो ऐसे कुछ कुछ चला लिया जाए, जैसे आधे घंटे उसके ऊपर ऐसे कुछ चर्चा अगर संभव हो तो। मान लीजिए ऐसे बीच बीच में हम चर्चा करेंगे तो बीच में जो छूट जाएगा फिर आरंभ नहीं करेंगे तो आप लोग को क्या याद रहेगा? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का समय है या 1 घंटे का समय है, मान के चलिए, तो उसमें से आयुर्वेद के लिए जैसे अभी बोल रहे थे उस वो ग्रुप बनाया है, तो उसके लिए ज्यादा समय दे दिया जाए, और मान लीजिए उसके निरंतर
दूसरे के लिए 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, मतलब कम समय दे दिया जा रहा है, लेकिन वो भी निरंतर चले और वो भी चले, अगर संभव लग रहा है तो छूटेगी नहीं ना, फिर दोनों चलते रहेंगे अगर आपको ऐसा उचित लग रहा है तो। क्योंकि आज ठीक है। के समय के हिसाब से तो गुरुजी आयुर्वेद ही पहले होना चाहिए। हाँ, समय के आधार पर। हाँ, दूसरा ये भी है कि जब आयुर्वेद का चलेगा तो आयुर्वेद से बाहर कुछ है ही नहीं, तो धीरे धीरे सारी चीज उसी में आ जाएंगी ना। हाँ, सही कहा। तो फिर इधर उधर की वो भी ठीक नहीं है। हाँ, बाकी का ये है कि जैसे मान ले किसी के मन में शंका आई, जैसे दीपक भाई की आई, तो फिर वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो, या फिर क्लास लगे जो भी है जैसा उचित लगे। पर थोड़ा ये है कि ये जल्दी कार्यक्रम स्टार्ट हो जाए जब अच्छा रहेगा फिर। अभी मैं इसको थोड़ा सा रहस्यपूर्ण से और थोड़ा सा सरलता से समझाने का प्रयास करता हूँ। शरीर को जोड़ करके या आयुर्वेद को जोड़ करके समझाता हूँ, संभवतः समझ में आएगा। जैसे हमारा शरीर है, ठीक है। तो जो शरीर है, इस शरीर को जब भूख लगता है तो क्या चाहिए इसको? आहार। आहार, यानी कि अन्न। कहते हैं ना, अन्न वे प्राणी नाम प्राणः, ये तरह चिंता में ही वर्णन है। मतलब कलयुग में अन्न प्राणियों का प्राण है। बिना अन्न के कोई जी नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। तो अन्न को प्राप्त करने के लिए भी किसको प्रयत्न करना पड़ता है? गुरुजी प्रयत्न तो पहले मन ही करेगा, मन ही शरीर से कहेगा फिर। हाँ हाँ, मन क्यों कहेगा? क्योंकि भूख भी तो, जैसे मान लीजिए शरीर को भूख भूख लग रही है, शरीर तो को उसको भूख लग रही है, लेकिन मन को थोड़ी भूख लग रही है। नहीं, भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन वो हाँ सूचना, जो सूचना दे रहा है हमको, तो वो शरीर तो किसी के माध्यम से दे रहा है ना सूचना। हाँ, वो तो सूचना दे रहा है, लेकिन वो परिश्रम कौन कर रहा है? प्रयत्न कौन कर रहा है? शरीर ही कर रहा है। उगाने का, बीज बोने का, फसल करने का, हल करने का, ये मन थोड़ी कर रहा है। हाँ, मन करवा रहा है, हाँ, कर नहीं प्रेरित, रहा। मतलब प्रेरित तो मन कर रहा है ना। नहीं, प्रेरित की मैंने बात नहीं की। प्रयत्न, प्रयास कौन कर रहा है? परिश्रम कौन कर रहा है? शरीर ही कर रहा है। जी। ठीक है, क्योंकि शरीर शरीर परिश्रम। ही, हाँ, शरीर ही प्रयत्न कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। इसलिए अन्न को भी शरीर का ही पर्यायवाची नाम दिया गया है। प्रमाण है इसका हलायुद्ध कोश। आप हलायुद्ध कोश ग्रंथ देखेंगे तो अन्न शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होता है। इसीलिए शरीर को, ये अन्न को भी शरीर का ही पर्यायवाची नाम में दिया गया है। उसी प्रकार जैसे पिता ही पत्नी के गर्भ में जाकर के स्वयं ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है, तो पुत्र को भी पिता का ही आत्मा कहा जाता है। इसीलिए पुत्र को ममात्मा, इस प्रकार से उसका पर्यायवाची नाम दिया गया है। सभी कोश ग्रंथों में इस प्रकार से बताया गया। ठीक उसी प्रकार मन को, जैसे शरीर को भूख लगता है तो अन्न की आवश्यकता है, तो मन को क्या चाहिए? मन को जो है शुद्ध सात्विक आहार चाहिए, मन के लिए, शरीर के लिए नहीं। सात्विक आहार चाहिए मन की शक्ति बढ़ने के लिए। तो सत्व, सात्विक आहार से सत्व गुण बढ़ेगा, प्राप्त होगा। राजसिक आहार से रजोगुण बढ़ेगा, तामसिक आहार से तमोगुण बढ़ेगा। और जब सत्व गुण, सात्विक आहार सेवन करेंगे तो सत्व गुण बढ़ेगा, और सत्व गुण से ही मन की शक्ति बढ़ता है। तमोगुण से मन की शक्ति कभी नहीं बढ़ती, रजोगुण से मन की शक्ति कभी नहीं बढ़ती। केवल शरीर के शक्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है, परंतु मन का कभी शक्ति बढ़ता नहीं। मन का शक्ति किससे बढ़ता है? सत्व गुण से। और सत्व गुण कहाँ से आता है? सात्विक आहार से। ठीक है, इसीलिए सत्व को मन का भोजन है। इसी सूत्र के आधार पर इसीलिए बताया गया है। ठीक है, क्योंकि सत्व मन को हल्का रखता है, मन को एकदम से जो है स्पष्ट करता है, मन को शांत रखता है, मन को पोषण देता है। और जो पोषण दे वही भोजन है, जो शांत रखे वास्तव में वही भोजन है। मन को जो शक्तिशाली बनाए वास्तव में उसी को भोजन बताया गया है। रज और तम से मन में विकृति आती है। श्रीमद भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी बात को बताया है, समझाया है।
ठीक है, कि अभी भी नहीं समझ में आया? जी गुरु जी, अब तो आ रहा है समझ। है गुरु जी। आ रहा है? कोई बात नहीं, मन के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको भी लेंगे, क्योंकि वो भी आवश्यक है, क्योंकि आजकल सबका मन भ्रमित हो गया है और किसी का मन स्थिर नहीं है, सबके मन अस्थिर है, भ्रमित है, उसकी भी चर्चा आवश्यक है। और सबसे पहली बात, एक बात आश्चर्य लग रहा है, आप जब यूट्यूब में या फेसबुक में देखेंगे, क्या क्या न जाने क्या क्या कोर्स, कोई कोर्स 8,000, कोई 6,000, कोई 30,000, एक कोर्स मैंने देखा 2.5 लाख रुपए का। तो बाप रे, क्या लूट मचा रखी है। एक एक कोर्स इतने इतने रुपए का, 2.5 लाख रुपया। अभी कौन सा कोर्स था मुझे पता नहीं। अभी एक कोर्स देख रहा था, एंजल, क्या एंजल आपके सारे मनोरथ, क्या मनोकामना पूरी कर देगी। और कोई कह रहा था कि हाँ, न्यूमरोलॉजी के विषय में भी देख रहा था, बहुत सारे ज्योतिष उसको न्यूमरोलॉजी मतलब ऐसा कर रहे हैं। एक तो बता रहे, यूट्यूब में देख रहा था कि आपका मोबाइल में ये नंबर है तो आपका कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं समझ में पड़ गया, अभी मोबाइल तो अभी निकला कुछ ही सालों से, 2000 से पहले तो मतलब किसी के पास मोबाइल था नहीं, क्योंकि हमने ही मतलब सबसे पहले मोबाइल खरीदे थे 2002 में। ठीक है, तो उससे पहले तो कोई था नहीं, वो तो कंपनी जो मोबाइल का नंबर देता था उसी के अनुसार मतलब मिलता था, क्योंकि दुकान वालों के पास में 5-6 सिम होता था, उसी में से आपको चयन करना है, ज्यादा तो चयन करना नहीं था। फिर ये नंबर से आपका तो भाग्य तरक्की हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब बेकार की बात है। और एक देखा था यूट्यूब में, फेसबुक में, कि आपके नाम के ए है, ये क्या है, एक लगाना है, किसी कोई बोलता है कि आपके नाम के आगे डबल टी लगा दो, ठीक हो जाएगा। कोई बोलता है डबल पी कर दो, कोई डबल डी कर दो, आपका नंबर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सब बेकार की है, इसमें एक तो समय नष्ट होगा और इसमें पैसा ही बर्बादी है। हाँ, जो आपको बताएंगे वो अमीर होंगे, इतना निश्चित है, इसलिए उन चक्करों में मत पड़ो। और एक चाइना का एक देख रहा था, आप किस तारीख में आपका जन्म हुआ है, आपकी तारीख बताएगा आप क्या बनेंगे। वाह मतलब हमारे भारत में जो तिथि वार नक्षत्र योग करण इस आधार पर जो कुंडली बनता है, लग्न बनते हैं, कुंडली के लग्न भाव के आधार पर आपका जो सारा बनता है, वो तो फिर बेकार है। फिर महर्षि वशिष्ठ जी ने जो अपनी वशिष्ठ स्मृति में लिखा है, महर्षि भारद्वाज जी ने भारद्वाज स्मृति में लिखा है, महर्षि गर्ग जी ने गर्ग स्मृति में लिखा है, महर्षि आष्टीसेन जी जो लिखा है, महर्षि पाराशर जी का, महर्षि भृगु जी का, वो सारा का सारा वचन तो फिर मिथ्या है, उनको कुछ पता ही नहीं था। ये तो क्या बोलते हैं उसको, आपके इस तारीख में जन्म हुआ, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बड़ा फालतू करके जो है ना, लोगों को, आप ऐसा मानो लोगों को अज्ञानी बनाने का एक प्रकार से ढोंग चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। आप इसको, हो सकता है मेरी बात को आपको बुरा लगेगा, ये सत्य है। ठीक है, आपको यदि पढ़ना है ना, हमारे ऋषि ग्रंथ इतने सारे मौलिक ग्रंथ है, उसको पढ़ो ना, कितना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कम पड़ेगा, आपका जीवन है ना कम पड़ेगा, फिर भी आप उसको नहीं समझ सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते पढ़ते हुए। ठीक है, क्या ये चक्कर के मतलब चक्रव्यूह में पड़े हैं आपको। हाँ, जब आप सुनते हैं ना तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि अरे वाह, ऐसा भी है, चमत्कार जैसा लगेगा। तो इन चक्रव्यूह में मत पड़ो, ऐसा कुछ है नहीं। ये केवल केवल एक प्रकार से आप लोगों को, मतलब आप लोगों को तो नहीं बोलूंगा, जो लोग मतलब वो सीखते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अज्ञानी बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, केवल ये एक प्रकार से चल रहा है। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपको करने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है तो आप सीखो, मेरी ओर से मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो सत्य है वही सत्य है, मैं केवल सत्य से अवगत करा रहा हूँ। और कोई कहता है कि मैं, आप वास्तु सीख लोगे, आप वास्तु जान लोगे तो आपका हो जाएगा, आप सब कुछ कर लोगे, वास्तु से आप मतलब अमीर बन जाओगे। आजकल मैं दिल्ली और मुंबई आदि मकानों में जाता हूँ, कहीं पे 300 स्क्वायर फीट का एक मकान होता है, कहीं पे 400 स्क्वायर फीट का एक मकान होता है, एक एक जगह तो 110 स्क्वायर फीट का एक मकान में 3 लोग रहते हैं। बता, मैं वहां पे बोल दिखाने के लिए, घूमने के लिए मुझे बुलाए, तो मैं मुंबई में, दिल्ली में भी देखा मैंने, 200 स्क्वायर फीट में, 180 स्क्वायर फीट में। ठीक है,
और 300 स्क्वायर फीट में मकान में रह रहे हैं और वहां पे देख रहे हैं वास्तु, और अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहां पे खोज रहे हैं वास्तु। भाई वहां पे वास्तु आपको थोड़ी मिलेगी, वास्तु जमीन में होती है। वैसे अपार्टमेंट में आप ऊपर 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 ऐसे 30 माले बनाएंगे, 40 माले बनाएंगे, 50 माले बनाएंगे, वहां पर आप वास्तु खोजेंगे। और 200-300 स्क्वायर फीट में 110 स्क्वायर फीट में ठीक तो और वो लोग लेकर के चराने के लिए जाएंगे, वो ला करके देंगे अपने घर पे, सब छोड़ेंगे। ये उनका कौलिक वृत्ति है भाई, उनको करने दो। सारा मतलब जो है इधर ऐसे मतलब क्या बोलो, वर्ण संकरता हो गया, कर्म संकरता हो गया, क्रिया संकरता हो गया। तो इसी बात को चरक संहिता में लिखा है सूत्र में, जहाँ से संकरता प्राप्त हो जाती है सब प्रकार से, यानी कि आपका गुण कर्म संकर, क्रिया संकर, आदि संकर, फिर चिकित्सा में भी संकर, चिकित्सा में संकरता मिला है हो गया। पे लिखा है आहार में संकर, बुद्धि में संकर, विचार संकर, मन में संकर, शरीर में संकर, से संकर। तो कुछ नहीं हो सकता। सरल जी ने एक ही बात में कह दिया है कि उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता जहाँ विभिन्न प्रकार की व्याप्त गई हो, फैल गई हो। अब तो हर तरफ केवल संकटता ही फैल रही है, तो इसमें क्या किया जा सकता है। और जब हम काल ज्ञान के आधार पर देंगे, घटना के काल रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे आयुर्वेद के आधार पर, तो चरक संहिता में लिखा है, विमान सार में, जनपद विद्या में, पहली संहिता में देखो, जो चिकित्सा ग्रंथ है, ये सब मैं किसी पुराण से नहीं बोल रहा हूँ, आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथ से बोल रहा हूँ। जल संहिता में, सुश्रुत में, अष्टांग में, अष्टांग में, व्रत निगम रत्नाकर में लिखा है कि कलयुग के लोग जो है आदमी होंगे, थोड़े होंगे चतुर, वो धूर्त होंगे, थोड़ा ज्ञान उसको मिलेगा, वो बड़ा धूर्त होगा, यानी कि दूसरे को ठगने का काम करेगा, और वो थोड़ा ज्ञान लोगों को भ्रमित करके पैसा बनाएगा, और इससे जो है कलयुग की आयु जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए चरक संहिता में आप देखो तो पढ़ो तो सही क्या लिखा है, और यही चल रहा है। और कहने के ऐसे मन में बहुत कभी कभी जाता है, बहुत सारा क्षोभ होता है मन में, क्योंकि अभी जो संसार में जो इस प्रकार से चल रहा है देख रहा, तो मन प्रसन्न नहीं होता, दुखी हो जाता है। ये क्या हो गया संसार को, कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग पे जा रहे हैं, उनके क्या गति क्या होगी, उनकी दशा क्या होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
लोगों का अपना मन में अपना भावना है, अपना विचार है, अपना कर्म है, अपने अपने कर्मों का फल है। चलने दो। कल एक विषय पर हम बात कर रहे थे, ये आए हमारे यहाँ, कल कल एक व्यक्ति से हमारी बातचीत हो, दो व्यक्ति से बातचीत हो रही थी। अपने और है कि अभी ये राजनीति में बहुत सारे मंत्री लोग जो है ठगाई कर रहे हैं, लूट रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपए लूट रहे हैं। फिर उनके 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी तक वो पैसे कम नहीं होंगे। विदेशों में प्रॉपर्टी है उनकी, ये है वो है, ये सब है। तो उनका फिर कैसा, उनका तो शौक ही है, मोदी मौज है। हाँ भाई, मोदी तो मजे ऐसा नहीं है। तो उन्होंने राजस्व लिया है, ठीक है। राजस्व, देवस्व और ब्रह्मस्व, ये तीनों को जो खाता है, ना उसका कभी भला होता है, ना उसके पीढ़ी का भी भला होता है। और उसके अगले जन्म में दरिद्र के घर में उसका जन्म होता है। और इसका ग्रंथ, प्रमाण ग्रंथ संदर्भ देता हूँ। ग्रंथ का नाम है निघंट रत्नाकर। जो पिछले जन्म में आपने क्या पाप कर कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप आज इस जन्म में आपको ये समस्या हुई है, ये दुख मिल रहा है, ये रोग आपके शरीर में है, ठीक है, जो बताया है। आयुर्वेद का ग्रंथ है। मैं कुछ लोग बोलेंगे गरुड़ पुराण में ये सब लिखा है, जो है लगता है। हम तो ये सभी उनसे कोई मतलब को वो हाँ, तो दूसरी तरफ लगेगा तो एक सुख करायो दुख करायो, तो मृत्यु भी 4 प्रकार का है। हित कर मृत्यु मतलब सुख मृत्यु, दुख मृत्यु, एक होता है आसन्न मृत्यु, दूसरा होता है शाप जनित मृत्यु। सुख मृत्यु यानी कि अपने परिवार वालों को सबको आमने सामने सामने बिठा करके
सबको अच्छा अच्छा उपदेश दे करके परमात्मा नाम स्मरण पूर्वक गंगा जल अपने मुंह में धारण करके, तुलसी पत्र और पंचरत्न अपने मुंह में धारण करके फिर मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है। और अपने पुत्र से गंगा जल का सेवन करना, ये होता है सुख मृत्यु। अपने सामने परमात्मा का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना, ये सुख मृत्यु है एकदम से। और अपने घर में, वासस्थान में, ठीक है, हॉस्पिटल में यदि आपकी मृत्यु हो रही है, वो सुख मृत्यु नहीं है, भले सुख मृत्यु आप कह लो। क्योंकि यदि चिकित्सा करते हुए, यदि चिकित्सा के वैद्य के घर पे यदि आपका यदि मृत्यु होता है, या चिकित्सालय में या रुग्णालय में आपकी मृत्यु होती है, तो आपका नरक में आपका नरक में वास होगा। ये निघंट रत्नाकर में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, चिकित्सा ग्रंथ में लिखा है। ठीक है। तो हॉस्पिटल में यदि आप लोग की मृत्यु होती है, तो आप इसको ये समझ समझो कि हम मतलब लेकर के गए थे, वहां पे मृत्यु हो गया। आपको यदि लग रहा है कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी, दादा दादी, हाँ, इसमें थोड़ा सा आवेश, भावना के आवेश में थोड़ा सा हो जाता है। यदि आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये नहीं बचेंगे, उनको तुरंत वहां से हटा करके अपने जन्मभूमि, अपने घर पर ले आओ। अपने घर पर जब जमीन पे उनकी मृत्यु होती है ना, तो उनका जो है पुण्य का वृद्धि होता है, और उनका अगले जन्म में एक अच्छे कुलीन के घर में उनका जन्म होता है। यदि आप जमीन से यदि ऊपर है, आपने मान लीजिए कि आपका अपार्टमेंट में रहते हैं, दूसरे माले में, तीसरे माले में, चौथे माले में ऊपर रहते हैं, और आपकी मृत्यु हुई, आपका कभी भी सदगति नहीं होगा, भले आपने कितना भी अच्छा कर्म किया हो। फिर से आपको दूसरा जन्म दिलाना पड़ेगा, और वो भी एक दरिद्र के घर या किसी ऐसे घर के जिसमें आपको दुख कष्ट वो आपको उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। और विभिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर में उत्पन्न होंगे, क्योंकि अंत भले ही अंतिम का जो शुभ है, वास्तव में वही शुभ है, ऐसा बोला जाता है। मैं निघंट रत्नाकर के कुछ श्लोक हमारे गुरु जी के दिया हुआ है, मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है। कभी अवसर मिला तो उसका भी मैं एकदम से एक एक भाग करके उसका, जैसे अभी कौटिल्य शास्त्र अभी चर्चा कर रहे हैं, 60 भाग पूरा होने तक उसका मैं बीच में बंद नहीं करूंगा, पूरा का पूरा उसका मतलब हम चर्चा करेंगे। ठीक उसी तरह निघंट रत्नाकर का मेरे पास जितना है गुरु जी का दिया हुआ, अभी वो ग्रंथ कितना था क्या है मुझे तो नहीं पता, मेरे गुरु जी का दिया हुआ जितना है वो सब के सब मैं चर्चा करूंगा, तो आप लोग को समझ में आएगा कि अभी जो समस्या हो रही है पूरे भारत में, पूरे पृथ्वी पर ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब रहस्य आपको समझ में आएगा। और वो आयुर्वेद का ग्रंथ है, कोई गरुड़ पुराण या कोई पुराण नहीं है। ठीक है, ये बात है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ढोंगी चल रहा है। तो जितने सारे नेताओं का, मंत्रियों का देखो, तो सबके सब मृत्यु कैसे हो रही है, दुखद मृत्यु हो रही है कि नहीं। जो दूसरा है दुख मृत्यु, मतलब कष्ट, तड़प तड़प करके, कष्ट कष्ट में मतलब प्राप्त करके मर जाना, और अपने घर से, अपने परिवार वालों से, अपने पुत्र से, अपने बंधु से, ज्ञातियों से दूर होकर के, और बिना परमात्मा का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना, वो दुख मृत्यु है। आसन्न मृत्यु, अचानक से मृत्यु हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तुरंत मृत्यु। बम विस्फोट हो गया, तुरंत मृत्यु। फ्लाइट से जा रहे क्रैश हो गया, तुरंत मृत्यु, बम विस्फोट, वहां पे विस्फोट हो गया। ट्रेन दुर्घटना में तुरंत मृत्यु, बाइक दुर्घटना तुरंत मृत्यु, वो सब आसन्न मृत्यु है। ठीक है। और शाप जनित मृत्यु, जैसे किसी ने आपको जहर दे दिया, आपको किसी ने मतलब जो है शत्रु ने आपको मारा पीटा, पीटते पीटते मार दिया, या तो आपको किसी ने तलवार से, धड़ से ऐसे मतलब अलग कर दिया, वो तो आसन्न मृत्यु में हो जाएगा। तो लाठी से पीटते हुए मारा, जहर दे करके मारा, या आपने पहाड़ से कूद गए, ऊंचाई से कूद गए, आग में जल गए। ठीक है। इस प्रकार से जो बहुत आपको इच्छा नहीं थी, आपने एकाएक से धीरे 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 वो आपको प्राप्त हुआ, तो वो सब जो है आपको शाप जनित मृत्यु, मतलब किसी की हाय लगी है, या पिछले जन्म में या कभी भी आपको हाय लगी है, किसी का शाप प्राप्त हुआ है, तो उसके शाप जनित आपको मृत्यु प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से तो जो राजस्व का सेवन करते हैं, राजस्व खाते हैं, उनको तो शाप लगता ही है, प्रजा वर्ग, क्योंकि सब दुखी है। किसी का मतलब जो है पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, कोई अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पा रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब अपने काम काज छोड़ करके अपने घर में सब जा रहे, लौट रहे हैं। सरकार इतने वर्षों से मतलब स्वाधीन भारत बोल रहे हैं, स्वतंत्र भारत सब बोल रहे हैं, क्रांतिकारी ने ये किया वो किया, लेकिन रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो फिर ये कैसी स्वतंत्रता, इसको हम कैसे स्वाधीनता बोलेंगे। स्वतंत्रता कहाँ है। अपने पेट मतलब एक बित्ता बित्ता भर पेट के लिए मतलब एक दूसरे राज्य में जा करके परिश्रम करना पड़ता है, दूसरे के वहां सिर झुका करके नौकर की तरह रहना पड़ता है।
अपने गांव में जो इज्जत मिलती है तो वहां पे जाकर के बेइज्जत होना पड़ता है, वहां पर आपको अपमानित होना पड़ता है, वहां पर जाकर के रहना पड़ता है चंद पैसों के लिए, केवल पैसों के लिए और कुछ नहीं, रोजगार के लिए। तो इसमें सुख कहाँ है? ये तो बड़ा दुख है, बड़ा भारी संकट है। राजा का कर्तव्य है जो जहां जन्मा वहां उसी उसी को वहां पर उसकी रोजगार का व्यवस्था कर दे, ये राजा का कर्तव्य है। परंतु ये तो रैली में जाकर के अमित शाह बोल रहे हैं आपको क्या बोलते हैं, कृषि होने के वहां जाते गोवा गोवा में या असम में कहीं जाते थे, जा करके बोल रहे हैं कि आपको वो क्या बोलते हैं उसको, कोणम या कोमन, कोणम में और क्रिसमस में दो दो सिलेंडर आपको फ्री में मिलेगा। असम में जाकर के बोल रहे हैं कि एक गाय एक भैंस सबको मिलेगा, ठीक है। और किसी को बोलते हैं कि 18,000 रुपए का आपको चेक मतलब आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। क्या मतलब, एक बकवास है और कुछ नहीं है। और मंत्री लोगों की बातें ऐसे होती है, जो मंत्री होते हैं उनके तो जैसे आप जब पहली कक्षा में होते हैं आपकी बातें जो होती है, दूसरी कक्षा में जाने पर आपके बोलने का बातचीत करने का जो ढंग कितना बदल जाता है। और जैसे जैसे आप कक्षा में जाते हैं आपके बोलचाल में कितना परिवर्तन आ जाता है। जब आप एजुकेशन हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, तब आपका बोलचाल का कैसा रहता है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर देते हैं, डिग्री ले लेते हैं या तो पीजी करके एक बहुत हाई लेवल पे उच्च स्तर पे चले जाते हैं या प्रतिदिन अध्ययन कर सकते हैं, तब आपकी बातचीत करने क्या वो शब्द कैसे रहते हैं, वो बातचीत वार्तालाप कैसे रहता है, कितना सुधार हो जाता है, कितना हम सूक्ष्म स्थूलता से सूक्ष्म की ओर चले जाते हैं और चले जाते हैं और चले जाते हैं। और ये बड़े देश को चलाने वाले मंत्री पद पर है और बातें एकदम मूर्ख की तरह कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि मतलब देश कैसे चलाना है, देश की व्यवस्था कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या कह सकते हैं, देश की गरिमा, देश की व्यवस्था, कभी कभी लगता है कि एक आंदोलन की तरह निकलूं घर से, मन में ऐसा मतलब निकलता है। कभी लगता है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ देने वाले कितने हैं, कम से कम लाखों में मतलब चाहिए, करोड़ों में चाहिए, तो उतना तो मेरे पास मतलब नहीं है कोई जन समर्थक। खाली ज्ञान होने से क्या होगा, खाली बोलने से क्या होगा, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कितने समझ, अभी मैं इतना से देर से बोल रहा हूँ, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, एक एक करके करते जा रहे हैं, तो ये सबको अच्छा नहीं लगता। अभी यहाँ पे मतलब एक एक नाम करके बोलो तो मुझे लगता है यहाँ से तो सारे के सारे मतलब जागृत नहीं होंगे, केवल जुड़े हुए होंगे नाम से। कुछ लोगों को लगता है कि मतलब मैं जुड़ जाता हूँ, चलो वो तो नाम देखे होंगे तो उनको लगेगा मैं जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। वो कुछ और काम होंगे, मोबाइल एक जगह होगा, वो कुछ और कर रहे होंगे, कोई एकाग्रता नहीं है। जैसे हम कौटिल्य शास्त्र में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 3 गुण होना चाहिए, पहले सत्य, दूसरा निष्ठापरता, तीसरा कर्तव्य परायणता का बोध, धर्म, जिसको धर्म कहते हैं, कर्तव्य परायणता का बोध, ये तीनों का बड़ा अभाव है। तो जब आप प्रजा में ही ये तीनों का अभाव है, फिर आप राजा को परिवर्तन कैसे कर पाएंगे, राजा एक अच्छा राजा कैसे दिखाएंगे। क्योंकि जब आपके घर राजा अच्छा होगा ना तब आप अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे अरे दुनिया का देश तो हमें क्या लेना देना, जैसे चल रहा है चलने दो, हम तो ये सिस्टम को कुछ कर नहीं सकते, तो हम कितना, अभी तो 40-50 साल हो गया, अभी और कितना जिएंगे, चलने दो, जैसे चल रहा है वो तो प्रकृति कराएगा। ये तो कलयुग है, कोई बोलेगा घोर कलयुग है, भाई ये तो कलयुग में ऐसा ही है। कोई बोलता नहीं, भागवत पुराण में लिखा है कलयुग के प्राणी ऐसे होंगे। अरे यार मतलब एक बात ऐसी हो गई, मैं आयुर्वेद के हिसाब से उनको उत्तर देता हूँ। मान लीजिए कि बसंत ऋतु में कफ होगा, ये सीधी सी बात है, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, तो भाई गर्मी ये तो गर्म होगा ही, क्या करना। तो फिर आप अपने घर में ऐसी कूलर क्यों लगाते हो, नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो गर्मी तो होगा ही, ये तो प्राकृतिक है। बरसात के मौसम में बरसात होता है तो वो तो भाई बरसात होगा, अब बाहर जाएंगे तो भीगेंगे, फिर छाता लेकर के रेनकोट पहन करके, ये सब क्यों, ढोंग ही तो है, फिर ये पाखंड नहीं है, फिर गलत बोल रहा हूँ। सर्दी के मौसम में ये तो सर्दी होगा, ये तो प्राकृतिक है, सर्दी के मौसम में सर्दी होगा, तो फिर आप कंबल ओढ़ करके ये
स्वेटर लगा करके, जैकेट पहन करके, हाथ में ग्लोव्स पहन करके, सिर पर पगड़ी जैसा टोपी पहन करके, ये मोजा, ऊन का मोजा पहन करके, सूट बूट पहन करके, इतना सब करने की क्या जरूरत है? वो तो होगा भाई, प्राकृतिक है। ये सब क्यों कर रहे हो? मत करो ना फिर। क्या करना चाहिए इसको? अरे भाई कोई तो हाँ या ना बोलो, कोई उत्तर नहीं है, सब मौन है। सब सो तो नहीं गए? बात है गुरुजी, सही बात। नहीं, किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुजी जागृत अवस्था में गहराई से सोच रहे। गहराई से केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। कंधे से कंधा मिला करके, हाथ में हाथ मिला करके, पैरों को साथ में मतलब मिला करके, जब आप एक विचार से, एक मग्नता से होकर के, लग्न भाव से जब चलेंगे, बढ़ेंगे, तब जा करके कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी मैं आयुर्वेद के चिकित्सा ग्रंथ के आधार पर बता रहा हूँ, तरस संहिता, विमान स्थान के आधार पर और भैल संहिता के आधार पर, और अष्टांग संग्रह में बाघभर जी ने, तरक जी ने जो लिखा है, बताया है कि सतयुग में ऐसा ऐसा हुआ था तो त्रेता युग आया, त्रेता युग में ऐसा ऐसा हुआ तो द्वापर युग आया, द्वापर युग में ऐसा ऐसा हुआ तो कलयुग आया, और कलयुग में ऐसे ऐसे प्राणी होंगे। और कलयुग के प्राणी जब इस प्रकार से आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो सतयुग अपने आप में आएगा, चारों ओर सतयुग देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमको ही कुछ सतयुग को लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सतयुग आएगा नहीं, उसको गांठ बांध करके रख लो अपने कंधों में या रुमाल में या कहीं पर भी, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में। ठीक है, इसीलिए तो कौटिल्य अर्थशास्त्र की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की चर्चा कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है भाई, बताओ? जैसे चल रहा है चलने दो फिर। क्या ये इसका लाभ यदि सतयुग आ जाएगा तो क्या इसका लाभ कि मुझे अकेले को मिलेगा और किसी को लाभ नहीं मिलेगा? लाभ तो सब उठाएंगे। सभी मिलेगा। तो सभी को करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल गुरुजी, करेंगे साथ में, बिल्कुल। ठीक है, अभी अभी तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जब चर्चा करेंगे ना, तो आगे तो और भी बहुत ज्यादा गहरा गहरा रहस्य हम उसमें उन्मोचन करेंगे, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब आपको समझ में आ जाएगा उसमें। जी गुरु। ठीक है, ठीक है, तो किसी को कुछ कहना हो तो कहिए, या तो फिर हम चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। सुशील भाई आज बहुत सुशील कुमार जी मौन भाव से हैं, आज कुछ कहेंगे नहीं? जय जगन्नाथ गुरु जी। जी जय जगन्नाथ। आज कुछ कहना नहीं है? नहीं, मैं सुन रहा हूँ गुरु जी। मैं करी आज अच्छी चर्चा चली, बहुत अच्छी चर्चा चली, और सभी बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और अपने मन की बात भी रखी, और हमारे विष्णु जी ने भी पूरी अपनी मन की बात रखी जी, अन्य सदस्यों ने भी रखी। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है दीपक जी, तो आप शांति पाठ पूर्वक चर्चा को विराम देते हैं, समाप्ति की ओर जी आगे बढ़ते हैं। जी जी, राम राम सभी को, जय धन्वंतरी। आइए सभी शांति पाठ करें और सत्र का समापन करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। राम राम। श्री गुरुदेव को चरण वंदन। सभी को जय धन्वंतरी। जी गुरुदेव। जी, आप सभी का हृदय से आभार चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। कल हम फिर से चर्चा करेंगे, जो कि हमारा कौटिल्य अर्थशास्त्र का बाकी रह गया था, उसके ऊपर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ, शुभ रात्रि।